बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है। अब जिसमें अब ये देखो, कैलकुलस जो है वो बेसिकली किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो टेंजेंट के प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करता है, और एरिया बिटवीन दी कर्व्स उसको जो है वो सॉल्व करता है। तो ये एरिया बिटवीन दी कर्व्स वाला जो है वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। अब डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम। अब बेसिकली हम जो है वो एरिया अंडर दी कर्व जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है। हमारे पास ये एक कर्व है और इस कर्व का हम एरिया जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके बी तक जो है वो एरिया फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है वो हमारा हेल्पफुल होगा इस एरिया को फाइंड करने के लिए। अब इसमें हम सबसे पहला जो मेथड है जिसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम, ये रीमान सम का है। रीमान ने बेसिकली क्या किया था, रीमान ने जो है वो किया ये कि इसको इसकी जो बिल्कुल जो है वो रेक्टेंगल्स जो हैं वो छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना ली और उनके एरियाज़ को क्या किया, सम किया, तो वो टोटल एरिया आ गया। अब रेक्टेंगल जो है वो इतनी उसने कम ली कि ये वाला जो उसका था इंटरवल था उसकी लेंथ जो है वो क्या थी, अप्रोचेस टू ज़ीरो। और कैलकुलस वैसे ही जो है वो बात करता है, लिमिट की बात करता है, जो है वो उस बुनियाद पे इसका एरिया उसने जो है वो डिफ़ाइन किया। तो इसमें ये बात याद रखें कि ये इसकी जो डोमेन है उसको जो है वो उसकी पार्टीशन होती है, वहाँ से हम चीज़ों को जो है वो लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे ये भी इंटरव्यूज़ के अंदर अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कौन सी फ़ंक्शन के ऊपर डेफिनीशन जो है वो कौन सा फ़ंक्शन हमें लेना चाहिए। तो ये बात याद रखें इंटरव्यूज़ के हवाले से कि इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होना चाहिए। यानी कि कौन सा फंक्शन होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस। तो लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये वो फंक्शन होता है जिसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और रेंज भी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन है। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है। डिफाइंड ऑन द फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। डिफाइंड ऑन द फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये बहुत स्टूडेंट्स बुनियादी बातें हैं, समझने वाली हैं। अब ये देखो, ये वर्ड एक यूज़ हुआ है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब हमारे पास यहाँ पे इंटरवल जो है वो वेल डिफाइंड है, ए और बी डिफाइंड वैल्यू है, दोनों में कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आई। अगर इन्फिनिटी आ जाती तो वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं था, वो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, वो कौन सा था, इम्प्रॉपर। तो हमने फाइनाइट लिया है। दूसरा क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों तरफ हमने ब्रैकेट्स क्लोज्ड लगाई हैं। क्लोज का मतलब ये है कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये इंटरवल का मतलब ये है कि एक वैल्यू से ये स्टार्ट होता है और दूसरी वैल्यू के ऊपर जो है वो क्या होता है, ये एंड होता है। सबसे पहला काम, जैसे मैंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, ये ए से बी इंटरवल है, हम इसकी पार्टीशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ए पार्टीशन को आप जो है वो सब डिवीज़न भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सब डिवीज़न भी जो है वो बोला जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो एक पार्टीशन या जो है वो क्या है, सब डिवीज़न, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। आगे क्वेश्चंस के अंदर भी बाय डेफिनेशन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनके अंदर भी हमने ये सारा काम करना है। तो ये जो डिवीज़न है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से। और ये डिवीज़न हम किसकी कर रहे हैं, इस ए बी क्लोज्ड इंटरवल की जो है वो डिवीज़न कर रहे हैं, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की। ये डिवीज़न क्या होती है, पार्टीशन बेसिकली इज़ ए
set of finite points, is a finite set of points, is a finite set of points। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पार्टीशन होगी वो फाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर नहीं होंगे। और वो पार्टीशन हम जनरली ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो सेट है इसके अंदर हमारे पास x नॉट से हम स्टार्ट करते हैं, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उस पार्टीशन के जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। और ये पार्टीशन हमने की किस तरह है, इसमें हमने लिया ये है कि a को x नॉट कंसिडर कर लिया है और अगली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस आर्डर से जो है वो ली हैं, यानी कि अगला नंबर जो है वो डेफिनेटली क्या है, उससे ग्रेटर है। ये अगर इससे पीछे नंबर लिखें तो xn-1 होगा, उससे अगला जो है वो xn होगा। तो इस तरह हमने जो है वो नंबर्स को कंसिडर करके ये क्या बनाई है, पार्टीशन। तो पार्टीशन बेसिकली एक क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। अब इस पार्टीशन ने किया क्या है, जैसे हम एक कमरे की पार्टीशन करते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे कमरे बन जाते हैं, सब कमरे बन जाते हैं। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास इस पार्टीशन ने क्या किया है, इस ए बी इंटरवल को सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इस ए बी इंटरवल को क्या किया है, सब इंटरवल के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो इट सब डिवाइड्स ए बी इंटरवल, इट सब डिवाइड्स ए बी इंटरवल, ए बी इंटरवल इनटू एनक्लोज्ड सब इंटरवल्स। कितने, एन क्लोज्ड सब इंटरवल्स, जिसमें आप ये कह लें कि x नॉट से लेके x1 एक इंटरवल बना, x1 से लेके x2 एक इंटरवल बना, x3 से लेके x4 ये भी एक इंटरवल बना, और xn-1 से लेके xn तक ये भी ये भी एक इंटरवल बना। तो ये टोटल n इंटरवल बनते हैं। ठीक है, पार्टीशन ने क्या किया है, इसको n इंटरवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, इसको n इंटरवल के अंदर जो है वो क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे जो है वो शो भी करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये अगर x एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारी अगर ओरिजिन थी 0 0 और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये a था और ये हमारे पास b क्लोज्ड इंटरवल था। हमने बेसिकली क्या किया, इसका नाम जो है वो x नॉट रख लिया, इसका नाम जो है वो क्या रखा है, x नॉट। मैं अगर इस a और b को ऊपर लिख लूँ तो इधर अब हमारे पास ये x नॉट है, फिर ये x1 है, ये x2 है, इसी तरह जो है ये चलता जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास xn आ जाएगा। इस तरह हमने ये पार्टीशन जो है वो इसकी कर ली है, इसकी क्या की है, पार्टीशन कर ली है, जिसमें हम एक इंटरवल इसके दरमियान का अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो मैं कहता हूँ xr-1 और xr भी एक इंटरवल है। ठीक है, xr-1 और xr भी क्या है, r सब इंटरवल है। तो दी आर्थ सब इंटरवल, कौन सा, आर्थ सब इंटरवल। अब आर्थ सब इंटरवल xr-1 से लेके xr होगा, क्योंकि पहला सब इंटरवल जो है वो 1 है, फिर इधर एंड पे 2 है, फिर 3 है, तो r के लिए जो है वो r होगा। अब इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, एंड इट्स लेंथ इज़, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लेते हैं, यानी कि xr में से हम xr-1 को माइनस करेंगे तो ये इसकी लेंथ है। लेंथ विल बी डिनोटेड बाय इट्स लेंथ, दिस इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इस इंटरवल की जो लेंथ है इसको हम डेल एक्स आर कह लेते हैं। आर सब इंटरवल की लेंथ को क्या कर लेते हैं, डेल एक्स आर कह लेते हैं। दी नॉर्म कह लें या इसे मैश कह लें, ठीक है, नॉर्म कह लें या इसको जो है वो क्या कह लें, मैश ऑफ दी पार्टीशन P,
क्या है, ये मैश ऑफ द पार्टीशन P इज़ रिटन एज P, और इसका जो है वो क्या लिख लेंगे, नॉर्म लिख लेंगे, P का नॉर्म। और इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इज़ डिफाइंड एज P नॉर्म जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, दोनों तरफ जो है वो आपने ये वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है। ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी, मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमारे पास जो R था, R कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी होता है, 1 से लेके n तक। हमारा स्टार्ट क्या है, 1 है, एंड क्या है, n है। तो यह इन सब इंटरवल्स के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है उसकी बात करें तो वो जो मैक्सिमम लेंथ है वो बेसिकली जो है वो क्या होगी, इसका नॉर्म होगी। सेलेक्ट CR बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल XR-1 XR, ठीक है। और R की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो जाती है, R की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक जो है वो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप R को 1 पुट करेंगे तो इंटरवल क्या आएगा, x0 से लेके x1। आप वैल्यू x0 ले लें या x1 ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो हम लेंगे, लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ कंसिडर करते जाएं या राइट साइड वाली जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एक साइड वाली लेनी है, या लेफ़्ट वाली या राइट वाली। अब बेसिकली हमने स्टूडेंट्स किया क्या है, हमने किया ये है कि मैं दोबारा इस अगर फिगर को बनाऊं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये 0 थी, ये एक्स एक्सिस था, और हमने क्या किया, ये A था, ये B था, और इसकी हमने कर्ली पार्टीशन, हमने क्या की थी, इसकी पार्टीशन की। और इसका नाम जो है वो क्या रखा, इसको हमने ये कहा कि ये x0 है और ये xn है, और इसके दरमियान ये x1, और इसी तरह ये x2, ये XR-1, ये XR एंड सो ऑन। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास वो जो फंक्शन है डिफ़ाइंड, वो ये वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर जो है वो x = a, ये x = a है, ये x = b है, और हम क्या फ़ाइंड करना चाहते हैं, इसका जो है वो एरिया फ़ाइंड करना चाहते हैं। तो हमने किया क्या, हमने इनके सब इंटरवल्स बना लिए, जिसमें ये देखें CR, अब कोई भी हम वैल्यू ले रहे हैं। अब जब हमारे पास ये फंक्शन होता है f(x), मैं ये कहता हूँ कि ये इसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है, XR-1 है, ये क्या है, XR-1 है। तो इसके ऊपर इसकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो f(XR-1) होगी। x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, इसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो f(x)R होगी, ठीक है। अब इसमें हमने ये कहा है कि CR इनमें से कोई भी दोनों में से कोई भी आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, ये वैल्यू कंसिडर करो या ये वैल्यू कंसिडर करो। इसके लिए f(CR) वैल्यू आएगी, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, f(CR) होगी। तो ये इसकी क्या होगी, हाइट। ये अगर मैं कहूँ कि ये रेक्टेंगल है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल किसके इक्वल होती है, लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होती है। तो ये इसकी लेंथ है, f(CR) इसकी लेंथ है, और ये इंटरवल की जो लेंथ है ये वाली आएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो एरिया होता है। तो मैं अब एक एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ जो रिमान ने लिखी थी, दी एक्सप्रेशन। अब पहले इंटरवल के लिए जो है वो हम बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास इंटरवल है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी f(C1) होगी। ये क्या होगी, R की जगह पे 1 है तो ये C1 आएगा, तो f(C1), और इधर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, x1 में से हम x0 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, x1 में से x0 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x0 आएगा, f(C1) बनेगा, प्लस ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। हमने बेसिकली क्या किया है, इसको डिवाइड करके पार्टीशन करके हमने इसकी रेक्टेंगल्स बनाई हैं। तो इस तरह जो है वो सेकंड के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 f(C2) आ जाएगा, फिर सो ऑन, ये चलता जाएगा यहाँ तक कि जो है वो R-1 की बात करें तो XR में से XR-1 f(CR) हो जाएगा,
और लास्ट वाले की बात करें तो वो आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ सी एन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई। इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स हम सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिग्मा की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। सिग्मा जो है वो किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे हम आर की वेरिएशन लेते हैं। आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये क्या बनता है f ऑफ सी आर, और इधर एक्स आर माइनस 1। अब आप इसको ओपन करोगे तो ये सारी एक्सप्रेशन बनेगी। आर को आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ये सारी टर्म्स आती जाएंगी यहाँ तक कि आपके पास जो है वो n आ जाएगा। इसको भी हमने ये कहा था कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है डेल एक्स आर बनता है। ये क्या बनता है, डेल एक्स आर बनता है, और एफ ऑफ सी आर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी आर आ जाएगा। ये जो मैंने सम लिखा है, ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, एक सम लिखा है। इस सम को कहते हैं रीमान सम ऑफ एफ इज कॉल्ड द रीमान सम ऑफ एफ। किसका सम है, फंक्शन एफ का सम है, corresponding to the पार्टीशन P। बेसिकली पार्टीशन आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, इसलिए पार्टीशन को जो है वो साथ लिखना जो है वो ज़रूरी है। और पार्टीशन हमने किसकी है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की है। दिस इज़ नोन एज रीमान सम। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो इस सम को जो है वो लिखा जाता है। किस तरह लिखा जाता है, कैपिटल एस लिख के फंक्शन लिखा जाता है, और फिर पार्टीशन लिखी जाती है। ठीक है, एस एफ पी जो है वो लिखा जाता है। ठीक है जी। अब अगर हम जो है वो क्या करें, इसकी जो है वो लिमिट ले लें। ठीक, अगर हम जो है वो क्या करें, इसकी लिमिट ले लें, एस एफ पी की लिमिट ले लें, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास इंटीग्रल बन जाता है। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो क्या बन जाती है, इंटीग्रल। तो द लिमिट ऑफ एस एफ पी, द लिमिट ऑफ एस एफ पी रीमान सम ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी ऑफ ए बी इफ़ इट एग्जिस्ट। इसका मतलब हर एक का जो है रीमान सम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करे एज द नंबर ऑफ द सब इंटरवल, और जो पार्टीशन है वो हमारी वो क्या हो, अप्रोचेस टू ज़ीरो हो। जो नॉर्म हमने लिया है तो वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो। तो इस लिमिट को, ये जो लिमिट है इसको कहते हैं इज़ कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। और डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो इसको अब हम स्टूडेंट्स लिखेंगे किस तरह, इसको इस तरह लिखा जाएगा कि ये हमारा इंटरवल ए से बी है। बेसिकली अब फिर क्या आ गया है, ये ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, ये है लिमिट हमारे पास पी नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो एस एफ पी है। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये इसको हमने क्या कहा है, डेफिनेट इंटीग्रल का है। अगर ये इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करे, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे देन एफ इज़ कॉल्ड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ए बी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर क्या है, इंटीग्रेबल है। ए बी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर क्या है, इंटीग्रेबल है। अब इसमें अगर हम ये बात करें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसके जो स्टूडेंट्स एलिमेंट हैं उनको भी जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स बनते हैं वो ये हैं कि ये इसको कहते हैं एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रैंड कहते हैं।
ये जो a है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ये जो dx है इसको कहते हैं डिफरेंशियल, इसमें ये जो x है इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो b है ये कहलाता है अपर लिमिट, ये क्या कहलाती है, अपर लिमिट कहलाती है। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली क्या किया है, जो इसकी बुनियादी बात डेफिनेट इंटीग्रल की है कि कहाँ से ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो जनरेट हुआ, किसने किया, ये रिमान सम ने जो है वो रिमान ने किया, उसने सम को जो है वो रिमान सम का नाम दिया, और उसके बाद जो है वो हम हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो उसमें हमने इंटीग्रल्स बाय डेफिनेशन फाइंड करने हैं। आगे जो है वो हमने फिर जो है वो फार्मूलाज़ की मदद से जो है वो आगे इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।